राहुल गांधी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा हमला बोला है। मायावती कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही है। एक के बाद एक सोशल मीडिया एक्स पर मायावती ने ये पोस्ट किए हैं। वो लिख रही हैं कि SC/ST आरक्षण खत्म करने की साजिश में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, लोग कांग्रेस से सावधान रहें। ये मायावती की तरफ से लोगों को आगाह करने वाला सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें सीधे सीधे कटघरे में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को मायावती ने खड़ा किया है। आरक्षण खत्म करने की साजिश में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस शुरू से आरक्षण विरोधी रही। ये जोरदार हमले मायावती की तरफ से बोले गए हैं। राहुल गांधी पर मायावती का बड़ा हमला। तो मुद्दा आरक्षण का, और इसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर मायावती ने कटघरे में कांग्रेस को खड़ा किया है। मायावती की तरफ से कहा गया कि ओबीसी आरक्षण तक कांग्रेस के राज में नहीं मिला था। मायावती की तरफ से कहा गया जातीय जनगणना अपने समय में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं करवाई, और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये मायावती की तरफ से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, मैं आपको बता देती हूं। राहुल ने कहा हम बेहतर स्थिति में होंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल गांधी के बयान को कोट करते हुए मायावती की तरफ से लोगों को आगाह किया गया है कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी, कांग्रेस से सावधान रहें। कांग्रेस सालों से आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है, यह कहना है मायावती का। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित के ही पास आपको लेकर चलते हैं और अंकित से जरा ये समझते हैं, साथ ही आपको बताते हैं कि इस समय हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी को भी आप देख रहे हैं इस समय मौजूद है। पहले अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। मायावती का ये हमला सीधे कटघरे में कांग्रेस पार्टी को खड़े करते हुए, और वो भी उस मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिस पर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को घेरा जा रहा है। अंकित, मुझे लगता है अंकित को अभी हमारी आवाज नहीं मिल रही है। मैं संजय त्रिपाठी का रुख करती हूं। संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ मिल रही है जी। जरा मुझे बताइए कि मायावती का ये हमला, आरक्षण का मुद्दा जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आक्रामक है, और उसी मुद्दे को लेकर मायावती अगर कांग्रेस पर अटैक कर रही हैं, तो इसके मायने क्या है? देखिए, 2024 में रोमाना जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये बात कही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में आती है तो संविधान से छेड़छाड़ करेगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। और कांग्रेस का ये दांव बड़ा सटीक बैठा था, उनको अच्छा खासा माइलेज मिला था। भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो उनकी सीटें थी वो काफ़ी कम हुई थी। लेकिन अब जो ताज़ा बयान राहुल गांधी का है, जिस तरह की बात उन्होंने वाशिंगटन में कही है, उसको लेकर के नया विवाद छिड़ गया है और इस पर मायावती ने उनको आड़े हाथों ले लिया है। मायावती ने राहुल गांधी को फंसा दिया है कहीं ना कहीं, उनके बयान पर ये कह करके कि अगर कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी SC/ST OBC का। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व DGP ब्रजलाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजलाल जी, मायावती का कहना है कि कांग्रेस लंबे समय से आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जो बयान है वो कुछ ऐसा ही संदेश दे रहा है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल मैं सही मानता हूँ। अरे, आरक्षण की जो ख़त्म करने की बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में, उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। वो पत्र मौजूद है, पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा था कि हमें आरक्षण पसंद नहीं है। ये पंडित नेहरू का था। और इसके अलावा जो इनकी जितनी कार्यविधियाँ हैं वो सब ये है दलित विरोधी है। दलितों को केवल इन्होंने वोट बैंक समझा, लेकिन दलित आज समझ गया है कि ये कांग्रेस पार्टी हमेशा उनकी विरोधी रही है। इन्होंने हमेशा दलितों को दरकिनार किया, इसलिए कभी दलित अब इनके उसमें नहीं फंसने वाले हैं। और राहुल गांधी, ये सही बात है, कांग्रेस आई तो दलितों का नुकसान ही करेगी, क्योंकि इनके तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1961 में कह चुके हैं। 24 के इलेक्शन में माइलेज मिला है कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे को लेकर के कि संविधान खत्म से छेड़छाड़ करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे, तो लगता नहीं बार बार वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं? काठ की हंडी एक बार चढ़ती है। 10 साल से मोदी सरकार थी, संविधान और मजबूत हुआ। महिलाओं को 33% आरक्षण मोदी सरकार ने दिया, कांग्रेसियों तो दिया नहीं। तो ये संविधान इतना मजबूत हुआ, और इनका कि संविधान ख़त्म कर देंगे, उसकी हवा निकल चुकी है। और अब इसका
उल्टा थप्पड़ कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान की करके दलितों के सही बात है गुमराह किया। इतना ही नहीं, पीएफआई जैसे संगठन, आतंकवादी संगठन, इसी आपके लखनऊ में घंटाघर पर, दिल्ली शाहीन बाग, वहाँ पर ये करते थे, बाबा साहब का फोटो रखते थे, संविधान रखते थे, राष्ट्रीय झंडा, वो कहते थे बीजेपी आएगी सीए के विरुद्ध, नागरिकता संशोधन अधिनियम, वो अधिनियम जिसमें टोटल जो नागरिकता मिली है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों, पारसी, ईसाई, उसमें 70 से 75% नागरिकता दलितों को मिली है। दलित बेचारों को कुछ नहीं मालूम। और ये इन संगठनों जो पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन, उनके भावनाओं को कैश करने को आरोप लगा रहे हैं। ब्रजलाल जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर और राहुल गांधी पर कि हमेशा से कोशिश रही है कांग्रेस पार्टी की। नेहरू जी का उदाहरण भी दे रहे हैं कि किस तरह से संविधान और आरक्षण खत्म करने की बात उस समय हुई थी जब नेहरू जी का राज हुआ करता था, और आज फिर राहुल गांधी कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, ऐसा ब्रजलाल का कहना है। ये भी कहा है कि जो 24 में जिस तरह के नतीजे आए हैं और उस समय आरक्षण की बात की गई थी, आरक्षण खत्म करने की बात की थी, संविधान खत्म करने की बात विपक्ष की ओर से की गई थी, तो ये काट की हांडी थी जो एक बार तो चढ़ गई रोमाना, बार बार नहीं चढ़ने वाली। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप, रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस बीच मैं दर्शकों को बताती हूं कि दरअसल अमेरिका में आरक्षण को लेकर राहुल गांधी बोले क्या। जब तक समान मौका नहीं तब तक आरक्षण जारी रहेगा, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। अभी भारत में सबको समान मौका नहीं, मतलब अभी आरक्षण जो है वो देश में जारी रहेगा। देश में 90% लोगों को मौके नहीं मिल रहे, ये राहुल गांधी ने कहा। सबको समान मौका नहीं है, इसीलिए आरक्षण की जरूरत है देश में। टॉप 200 उद्योगपतियों में महज एक ही ओबीसी। Is that 90% of India is not able to play, right? Go through the list of every single business leader in India, and I've done it. Show me the tribal name, show me the Dalit name, show me the OBC name. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. So we're not treating the symptom. That's the problem. Right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस समय मौजूद हैं। अंकित, जो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि जब तक समान मौके नहीं तब तक देश में आरक्षण की जरूरत है, तो फिर तो कांग्रेस समर्थक ये कहेंगे कि बहन मायावती जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से ट्विस्ट दे रही हैं। बिल्कुल रोमाना, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की तो उनकी तरफ से दलील जरूर दी जाएगी, लेकिन हमको ये भूलना नहीं होगा कि आरक्षण के मुद्दे पर इस देश में जब भी कोई बयान आया है तो वो जो है एक राजनीतिक मुद्दा बना है और चुनावों तक वो पहुंचा है। और हमको भूलना यह भी नहीं होगा कि 2015 में मोहन भागवत ने भी आरक्षण के मुद्दे पर एक बयान दिया था कि उसको जो है जरूरत के हिसाब से रिव्यू किया जाना चाहिए, लेकिन वो बिहार चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बना था और बीजेपी उस दौरान वहां चुनाव हार गई थी। अगर हम जो है हाल ही की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से सब क्लासिफिकेशन की बात वाला जो फैसला आया था, उसको लेकर भी विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर था कि ये तो सत्ता पक्ष ऐसा चाहती है और वो आरक्षण खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी जो पूरे चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, वहां पर संविधान की जो किताब लेकर के यही कह रहे थे कि देखिए ये लोग संविधान के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है। तो समूचा विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर इस चीज को लेकर के हमलावर था। और अब जबकि राहुल गांधी ने भले ही ये कहा हो कि जब देश में एक आदर्श स्थिति होगी तब हम जो है उस पर चर्चा शुरू कर सकते हैं, लेकिन यकीनन अब ये एक राजनीतिक बयान, ये जो एक राजनीतिक मुद्दा जरूर बनेगा। और यकीन मानिए, सिर्फ मायावती ही नहीं, मुमकिन है कि तमाम जो सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई पार्टियां हैं वो भी जो राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ आपको मोर्चा लेती हुई या सड़क पर उतरती हुई तक नजर आ जाए। जी, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी। और आइए एक बार फिर से जरा आपको लेकर चलेंगे, संजय त्रिपाठी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो मतलब संजय, अब यहां पर ये बात निकली है तो फिर तो दूर तक जाएगी। अभी तक तो सिर्फ बीएसपी, अब खुलकर सामने बीजेपी भी आएगी। और वो मुद्दा आरक्षण वाला जिस पर कांग्रेस या यूं कहें इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बैकफुट पर लाने की पूरी जुगत लगाती थी, पूरी कोशिश कर दी थी, अब उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस की घेराबंदी बीजेपी की तरफ से भी।
दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है रोमाना, और बीजेपी दूध की जली हुई है आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर, जो अभी हाल का इलेक्शन हुआ है। अब दोबारा ये जिन्न बाहर निकला है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका काउंटर किया था, ये बता करके कि लोगों को बरगलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बावजूद इसके बात नहीं बनी और भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने बात दोबारा से कही है और मायावती ने इसका काउंटर कर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो फिर एक बार मौका मिल गया ना कांग्रेस पार्टी पर हमला करने के लिए। मायावती जी ने क्या कहा है? मायावती ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी वर्षों से दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का सबका आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी यही बात कह रहे हैं, और ये भी कहा है कि राहुल गांधी अगर ताकत में आएंगे तो वो इन सारे आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो बीजेपी को भी तो एक तरीके से गेंद बीजेपी के पाले में आ गई। मैं हमेशा कहते हैं 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर कहा था कि उन्हें आरक्षण पसंद नहीं है, तो उन्हीं के परिवार के तो हैं, तो ये कह रहे हैं। और सही बात है, ओबीसी को कभी कांग्रेस ने आरक्षण दिया? जब मंडल कमीशन बनी, उसके पास 52-53 में काका कालेकर का कमीशन बनी बैकवर्ड का, फिर मंडल कमीशन इन्होंने लागू नहीं किया। राजीव गांधी जी कहते थे मुझे ये मंडल कमीशन पसंद नहीं है, और उसके बाद जब बीपी सिंह सरकार आई तब जाकर मंडल कमीशन बना और ओबीसी को आरक्षण मिला, और उसका ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा 1 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। राहुल गांधी तो अब ये कह रहे हैं कि अब तो भाजपा की सरकार है केंद्र में, 70 अफसर जो 70 ब्यूरोक्रेट्स हैं वो केंद्र सरकार को चला रहे हैं, और 70 में से 10 अफसर भी नहीं होंगे जो दलित, पिछड़े, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यक होंगे। मतलब बाकी के सोचिए 90% जो हैं वो सवर्ण वर्ग के हैं या बिना आरक्षित वर्ग के हैं। ऐसा है, जो हम कंपटीशन से आते हैं IAS IPS, और IPS IPS में कंपटीशन से आते हैं, उसके बाद प्रमोट हम के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अक्सर मैंने बीजेपी के देखा सांसद है है बृजलाल, और जबरदस्त अंदाज में राहुल गांधी पर इनकी तरफ से भी वार किया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने सरकार में भागीदारी को लेकर भी एक बार फिर से सवाल उठा दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो 70 नौकरशाह सरकार में वित्तीय फैसले लेते हैं, उनमें सिर्फ एक आदिवासी है। भारत के 90% लोगों की सरकार के फैसलों में सिर्फ 10% हिस्सेदारी। आदिवासी समाज को 100 रुपए में सिर्फ 10 पैसे, दलित ओबीसी समाज को 100 में सिर्फ 5 रुपए मिलते हैं। ये कहना है राहुल गांधी का। Let's look at the numbers. If you look at the Indian government and you look at, there are 70 bureaucrats who run the Indian government, secretaries to the government of India. These are the guys that take pretty much all the financial decisions in the government. Okay? If you add up Dalits, tribals, OBCs, they come to 73%. Out of 70 people, there's one tribal. I think 3 Dalits, 3 OBCs. So, and I think a minority. So, 90% of India, in the government of India, has access to less than 10% of the positions that determine how money is going to be spent. And when you actually look at the financial numbers, then tribals get 10 paisa out of 100 rupees. Dalits get, I think, 5 rupees out of 100 rupees. And OBCs get a similar number. So the fact of the matter is that they're not getting participation.